ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देवगुरु बृहस्पति जी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। लगभग 1 वर्ष के बाद बृहस्पति महाराज अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और पूरे वर्ष भर दूसरी राशि में रहते हैं। तो वर्ष भर बृहस्पति जी का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जी अपनी वर्तमान राशि मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वर्ष पर्यंत वहां पर रहेंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति भगवान के गोचर का संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए और कहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट है, कहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आपके उपाय की भी चर्चा करेंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी राशिफल और ज्योतिष संबंधित संपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए बृहस्पति जी भाग्य भाव और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। अब बृहस्पति जी आपके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं। वहां से बृहस्पति जी की दृष्टि आपके रोग रिपु भाव पर, अष्टम भाव पर और आपके दशम भाव पर पड़ेगी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि पर, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है, धन संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा। आप अगर शेयर मार्केट में आपने निवेश कर रखा है तो वहाँ पर भी आपकी होल्डिंग बढ़ेगी। और कुल मिला के आपके पास पैतृक संपत्ति भी प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है और आपके पास धन आगमन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंस भी होंगे, लेकिन वो सारे खर्चे मांगलिक कार्यों पर, शुभ कार्यों पर और अच्छे कार्यों पर खर्च होंगे। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आपको रोग पर या किसी भी प्रकार से किसी गलत चीज़ों पर खर्च करना पड़े। लेकिन थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा बजट तो आपको भी बनाकर चलना होगा। ओवरऑल जो संकेत दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। और अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपके अच्छे संबंध बनेंगे और अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे समाप्त होगी। वहाँ से भी आपको लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है, आप विदेश गमन कर सकते हैं मेष राशि वाले। आपको कार्यस्थल पर किसी विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आपकी कोई सफलता, कोई उपलब्धि, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, मेष राशि के लोग, उनके लिए भी अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। उनको भी मान सम्मान की, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। वर्ष में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि अपने खान पान पर आप ध्यान रखें और ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने आप अवॉइड करें, नहीं तो लीवर या पेट से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस दौरान जितना हो सके आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। आप कोशिश करें रोज थोड़ा समय मेडिटेशन को दें, थोड़ा सा समय आप अपने आप के साथ बिताएं, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके अनुकूल ही सारी बात बनी रहेगी। अगर आप विवाह योग्य हैं तो आपका विवाह पक्का हो सकता है और दाम्पत्य सुख की आपको प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि बृहस्पति महाराज सब प्रकार से आप पर आशीर्वाद बरसाएं और आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। आप कोशिश करें प्रत्येक पूर्णिमा को अपने घर में आप सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करवाएं, ये बहुत ही शुभ रहेगा। पीली वस्तु आपको मंदिर में दान करनी है। बृहस्पति जी के मंत्रों का 51,000 की संख्या में जाप करवाना आपके लिए शुभ है और केसर का तिलक आप प्रतिदिन लगाएं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति भगवान उनके अष्टम और उनके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर ही पड़ने वाला है और बृहस्पति जी की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो इसका क्या परिणाम आपके लिए होगा? एक तो आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होगी, जो बहुत समय से आपके मन में था और एक हलचल सी मची रहती थी, ये मेरा काम कैसे होगा, कैसे ये सारी चीज़ें सुलझेंगी, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी और लाभ की आपको प्राप्ति होगी, प्रमोशन की आपको प्राप्ति होगी। संतान से
अच्छे समाचार की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति होगी। और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो प्रयास भी आपका सफल होगा। भाग्य आपका उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो आपको भी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या थोड़ी सी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते या आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते। दूसरी बात, भाग्य भाव पर बृहस्पति भगवान की दृष्टि आपके कार्य बनाने का काम करेगी, लेकिन वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मेहनत भी आपकी बढ़ानी पड़ेगी और लोगों के साथ मेल जोल संपर्क भी आपको बढ़ाना होगा। जितना लोगों के साथ आप तालमेल बनाकर चलेंगे, उनकी भी मदद करेंगे निस्वार्थ भाव से, उतनी आपको भी सफलता की और बदले में मदद की प्राप्ति होगी। यानी आप सिर्फ अपना ही काम करवाने के चक्कर में ना रहे, लोगों का भी काम कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, तो बदले में आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। और दाम्पत्य भाव पर बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक ईगो की प्रॉब्लम से बचना होगा। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, फिर भी आपको बीच बीच में अपने जो तालमेल है, सामंजस्य है, उसको बनाकर चलना होगा। कम्युनिकेशन आपको वहाँ पर कोई भी गैप ना हो, इस चीज़ का आपको इंश्योर करना होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं रिश्तों में एक उदासीनता की भावना लाती है। ये रिश्तों को खराब नहीं करती, लेकिन ये उदासीनता की भावना लाती है। तो ऐसा होता है कि एक आदमी अपनी जगह पे, दूसरा आदमी अपनी जगह पे, तो थोड़ा सा अगर ट्यूनिंग आप अच्छी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपना प्रयास बढ़ाना होगा। और आपके उपाय आप नोट कीजिए। एक तो आप गौ माता की सेवा कीजिए और गौ माता की सेवा से आपकी जो सारी परेशानी है वो दूर होगी। बृहस्पति जी की शांति विधि पूर्वक वर्ष में 2 बार आपको अवश्य करा लेनी है। और सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर बहुत अधिक आवश्यक परिस्थिति ना हो तो आपको अपना सोना नहीं बेचना है। अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो तो अलग बात है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अपना सोना आप ना बेचें। और आप भी बृहस्पति जी के मंत्रों का 51,000 की संख्या में जाप कराते हैं तो वर्ष में एक बड़ी सफलता आपके हाथ अवश्य लगेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति देवता उनके सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं और उनका जो गोचर है उनके द्वादश भाव में होगा। वहाँ से बृहस्पति जी की दृष्टि आपके चतुर्थ, षष्टम और अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा परहेज रखने की आवश्यकता है। आपको ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती है अपने काम के सिलसिले में जिसमें आप थकान का अनुभव करेंगे। और कई बार आपने देखा ऐसा भी होता है, आपको अगर ऑर्डर भी लेना है अपने क्लाइंट से तो आपको एक बार की बजाय कई बार यात्राएं करनी पड़ती है, बहुत बार कांटेक्ट करना पड़ता है, तब आपको ऑर्डर मिलता है। तो आपको थकान का अनुभव भी होता है, कभी कभी निराशा का अनुभव भी होता है, लेकिन आपका काम बनता है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। वर्क प्लेस पे आपको अपनी मेहनत बढ़ाने के साथ साथ ऑफिस गॉसिप से बचना होगा। वहाँ पर थोड़ी सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष देखिए धन का खर्च तो आपको बढ़ेगा, धन का खर्च आपका बढ़ेगा। अब आपको इंश्योर करना है कि वो सदमार्ग पे जाए या गलत एक्टिविटी पे खर्च हो। दूसरा, आपको बजट जरूर बनाना होगा। आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पहले से बचा कर चले और जो अननेसेसरी एक्टिविटी है उन पे आपको एक्सपेंस थोड़ा सा कम करना होगा और कोशिश करना होगा कुछ धार्मिक कार्यों पर भी खर्च हो, तो बृहस्पति भगवान आपको शुभ फल देंगे और धन आगमन आपके लिए होगा। लेकिन वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होने से आप ये कहेंगे कि ठीक है, इनकम भी आ रही है, एक्सपेंस भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादा आप अगर चाहते हैं कि 1 से 11, 11 से 21 करना, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है, यानी ज़्यादा बैंक बैलेंस आपका नहीं बनेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी लीवर और पेट से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है। अगर पहले से ही आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी तो वहाँ पर आपको अपना परहेज बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, बिल्कुल भी अपनी लापरवाही मत कीजिए स्वास्थ्य के मामले में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सामंजस्य और तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है और प्रॉपर आप अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाकर चलिए जिसमें हर कोई हंसी खुशी अपना काम करे। मतलब कहीं से ऐसी भावना ना हो कि कोई भी स्वार्थ के दृष्टिकोण से काम कर रहा है, तो ये आपको इंश्योर करना होगा। और इस समय अष्टम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके मन में कहीं ना कहीं उदासीनता की भावना आएगी, आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ेंगे। ये चीज़ें ठीक है, लेकिन इसका असर बाकी क्षेत्रों पे ना पड़ने दें। आपका जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसका ठीक प्रकार से निर्वाह करते हुए अगर आप कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए सही रहने वाली है। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आपको क्या करना है, अपनी इनकम का
आपको कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों पर अवश्य खर्च करना है। आपकी जो भी इनकम है उसका थोड़ा-सा परसेंटेज आपको शुभ कार्यों पर, परोपकार के कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर खर्च करना है। वर्ष में 2 बार कम से कम 21-21 हज़ार की संख्या में आपको बृहस्पति जी के मंत्रों का जाप करवाना शुभ रहेगा। गुरु, ब्राह्मण, संतों की सेवा आप करते रहिए, उससे आपके हर काम बनेंगे और उससे आपकी बड़ी-बड़ी अड़चनें भी शांत हो जाएगी और पीपल के वृक्ष की आपको वर्ष-भर सेवा करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके षष्ठम और नवम भाव के स्वामी होते हैं और उनका गोचर कर्क राशि के लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव आपके लिए अच्छा है और बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, पंचम भाव पर, आपके सप्तम भाव पर रहेगी। इस समय बृहस्पति भगवान आपकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी आपके मन में कामना थी, वो संपूर्ण कामनाएं पूरी होने वाली है। आपको मनोवांछित लाभ की प्राप्ति होगी, यानी जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप एफर्ट करते हैं, आपको लगता है कि इतना मुझे मिलना चाहिए, बृहस्पति भगवान आपको उस लाभ की प्राप्ति कराएंगे। भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। इस दौरान संतान प्राप्ति का आपके लिए योग दिखाई दे रहा है। घर में संतान का आगमन होगा। वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति बनी रहेगी और आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अब आपको किस पॉइंट पर ध्यान देना है? एक तो आपको कुछ भी कार्य आप करते हैं उससे पहले आपको भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक है। अपने इष्ट का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तकरार हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अपने पराक्रम का काम करते हुए, यानी कुछ भी साहस का काम करते हुए, आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो या किसी को बुरा ना लगे। और सबसे बड़ी बात है, इस दौरान आपको कुछ भी आप कहते हैं उस पर 2 बार विचार करके आप कहिए, तो आपके लिए ज़्यादा स्थिति ठीक रहेगी। आपके लिए उपाय यही है कि तामसिक भोजन से, तामसिक खान-पान से परहेज़ रखें और झूठ बोलने से बचें। स्वर्ण का दान अवश्य करें। बृहस्पतिवार को मंदिर में जाकर कुछ दान पुण्य आप अवश्य करें और गुरु ग्रह का आप पूर्णिमा पूजन कराते रहें, तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में दशम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा और बृहस्पति की दृष्टि आपके वाणी भाव पर, चतुर्थ भाव पर, आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सफलता का संकेत दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप अपने पैतृक व्यवसाय को, यानी आपका कोई फैमिली बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाएंगे। घर में मांगलिक कार्य होगा। कोई प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाहते हैं, आपके मन में प्लान्स थे, तो काम आपका पूरा होगा। लेकिन आपको कहाँ पर ध्यान देना होगा? आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान देना होगा। वेट गेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना होगा। और घर परिवार में केवल अपनी ही बात को आप अगर प्राथमिकता देंगे तो वहाँ पर समस्या होगी। आपको सबकी बात को सुनना और सबकी बात को मानना बहुत ही आवश्यक है। वाणी भाव पर बृहस्पति का जो प्रभाव है, आप सच तो बोलेंगे लेकिन ऐसा सच ना हो जो ज़्यादा कड़वा हो और किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे। यानी आप किसी चीज़ को अच्छे वे में, बेटर वे में भी बोल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और आपको वर्ष को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या है? केसर का आपको तिलक लगाना है। रोज प्रतिदिन आप 10-15 मिनट मेडिटेशन अवश्य करें। प्रत्येक 3 महीने में घर में कोई ना कोई शुभ काम आप कराते रहें, जिससे वास्तु दोष के साथ साथ नवग्रहों की कृपा भी आपको मिलेगी। और बृहस्पतिवार को आपको केले के पेड़ की पूजा करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके चतुर्थ और सप्तम 2 केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके भाग्य भाव में बृहस्पति भगवान का गोचर है। उनकी दृष्टि आपके लग्न पर, आपके तृतीय भाव पर, आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पहले बहुत परेशानियां चल रही थी, बहुत आप निराशा की स्थिति में थे। अब आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। अब एक टर्निंग पॉइंट आएगा और समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। भाई बहनों के साथ अगर कोई मनमुटाव था, वो मनमुटाव भी समाप्त होगा। गुरुजनों का आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप अपनी वाणी के दम पर ही अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप जितना मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, आपका कार्य बनेगा। इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय ठीक है। आप अगर टीचिंग लाइन में हैं या आप कंसल्टेंसी के काम में हैं तो आपको ज़्यादा विशेष सफलता की प्राप्ति होगी।
और शेयर मार्केट से भी आपको लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको एंश्योर करना होगा कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। और इस समय छात्रों के लिए भी समय ज़्यादा शुभ है। कुल मिला के कन्या राशि के लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। और कन्या राशि के जातक इस समय में एक चीज़ का और एंश्योर करें, आपको भी बाहर के खान पान से थोड़ा बचना होगा। इस समय लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से बीच बीच में ऐसी समस्या होती है, कभी फीवर भी होता है, कभी या सिर दर्द भी होता है। बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि टेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उन टेंशनों को आप अपने एक अच्छे वे में प्रयोग कीजिए, यानी ज़्यादा चिंता करने के बजाय वर्क प्लान बनाइए कि मैं कैसे करूं और किस प्रकार अपने कार्य को सिद्ध करूं। और आपके लिए उपाय क्या है, आप श्री भागवत गीता जी का नित्य श्रवण कीजिए। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा आप धार्मिक कार्य पर अवश्य लगाइए। भाग्य वृद्धि के लिए समय समय पर गुरुदेव का पूजन करते रहें, यानी बृहस्पति ग्रह की शांति आप पूजन करवाते रहें और पूर्णिमा का व्रत रखें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव पे होने जा रहा है। इस भाव से आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है। बृहस्पति भगवान की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, वाणी भाव पर, आपके सुख भाव पे पड़ेगी। इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखनी होगी। अपने भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंश्योर करके चलना होगा, सारी चीज़ें ठीक रहें। किसी को अगर धन उधार देते हैं इस अवधि में तो वापस मिलने में आपको बहुत ही परेशानी रहेगी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे जलते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं या आपकी रिश्तेदारी में हो सकते हैं, आपके खास रिश्तेदारी में हो सकते हैं। तो उन लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं, निसंदेह आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी पेपर वर्क प्रॉपर आपको करना होगा। किसी के झांसे में आकर, प्रलोभन में आकर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना या कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। पहले अपनी ग्राउंड स्टडी आप कर लें। इस समय वाणी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपको सफलता मिलेगी अथवा असफलता मिलेगी। आप जितना मीठा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे और दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही आपको बृहस्पति का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। आप देखेंगे आपके घर में बरकत और धन जो संपत्ति है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। यानी वाणी आपकी कठोर नहीं होनी चाहिए या अप्रिय वाणी नहीं होनी चाहिए, किसी को चुभे ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, अगर पैतृक संपत्ति को, तो वहाँ पर भी आपको शांत रहने की और अपनी बात ठीक प्रकार से रखने की आपको आवश्यकता है। इस समय देखिए, व्यय तो आपका होगा, खर्चा आपका होगा, लेकिन वो जितने शुभ कार्यों पर हो, जितनी सही जगह पर हो, वो आपको इंश्योर करना है। वहाँ पर आपको बजट बनाने की आवश्यकता है। और इस समय आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, आपके लिए एक ही टिप है, ऑफिस गॉसिप से बचिए और किसी भी नकारात्मक विचार को मन में ना लाने दें। खूब मेहनत करें, रिजल्ट क्या होगा उसकी चिंता ना करें, अपना पूरा एफर्ट डालें, बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा। हो सकता है कई बार 100% की जगह 90% हमें मिलता है, लेकिन जो 10% हमारा बचता है वो भी बाद में हमको ब्याज सहित मिलता है। यानी आप चिंता ना करें, आपके शुभ कार्यों का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय क्या है, स्वर्ण का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। हर महीने घर में कोई ना कोई शुभ कार्य कराते रहें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। गुरुजनों की सेवा करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें और उनकी कृपा से ही आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। और अपने जीवन साथी से कोई ना कोई धार्मिक नियम आप ग्रहण करवाएं और उस धार्मिक नियम का वर्ष भर पालन करवाएं, आपके लिए समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति भगवान की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आपके लगन पर और आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। समय आपके लिए शुभ है, ठीक रहने वाला है। जो विवाह योग्य है और उनका विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है। आपका विवाह संपन्न हो सकता है, आपका विवाह तय हो सकता है। आपको नया काम शुरू करना चाहते थे, उसमें भी आपको सफलता दिखाई दे रही है। घर परिवार के लोग, आपके मित्र आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आपके मन की इच्छाएं पूरी होगी। इस समय समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं, उन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको एक तो कहीं भी अगर कोई सामाजिक कार्य हो उसमें आपको हिस्सा अवश्य लेना है। दूसरा, आपको धार्मिक कार्यों में धन अगर आप खर्च करते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी उदारता दिखानी है। वहाँ पर आपको इस प्रकार से काम करना है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको करना है, ताकि बृहस्पति भगवान की दृष्टि जो आपको लाभ दे रही है वो आपको लाभ देती रहे।
और पराक्रम आपको करते रहना है। इस समय आलस्य दिखाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। वर्ष भर आप जितना प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, समय उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? पीले रंग की वस्तुओं का दान करते रहें। बृहस्पति भगवान के 21,000 की संख्या में जाप आपको अवश्य करवाने हैं। धन लाभ प्राप्ति के लिए आप विधि पूर्वक श्री महालक्ष्मी अनुष्ठान अवश्य कराएं और भगवान शिव की उपासना करें। शिवलिंग पर आपको पंचामृत से अभिषेक करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके लगन और उनके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके षष्ठम भाव में बृहस्पति भगवान गोचर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि आपके दशम, द्वादश और आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। समय थोड़ी सी कठिनाइयों को लेकर आया है, थोड़ी सी परहेज सावधानी आपको रखनी होगी, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कठिनाई है लेकिन उसके बाद सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। संघर्ष है लेकिन उसके बाद आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। खान पान के साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए ठीक रहेगा। घर परिवार में किसी की सेहत को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है, लेकिन ज़्यादा आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय ज़्यादा सोचेंगे, चिंता करेंगे तो मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे और ये मानसिक कष्ट आपके कार्य को प्रभावित करेगा, तो इससे भी आपको बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर्स का विश्वास हासिल करना होगा और वो जो टारगेट देते हैं, भले ही वो ज़्यादा हो या कम हो, आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन का सहारा लीजिए। तो देखिए, आपके सीनियर भी आपका सहयोग करेंगे और आपको मनचाहा प्रमोशन और जो सैलरी आपकी नहीं बढ़ रही थी वो भी आपकी बढ़ेगी। शेयर मार्केट में आप अचानक से पैसा लगाते हैं, मोटा आप पैसा उसमें फंसाते हैं, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। इस समय अपने क्रियाकलापों से किसी का दिल ना दुखे, इस बात को आप इंश्योर कीजिए और आपके किसी भी कार्य से अहंकार की भावना ना झलके। भले ही आप कितने सरल स्वभाव के हैं, लेकिन सामने वालों को ऐसा ना लगे, इस बात को आप इंश्योर करें। इस समय जीवन साथी के साथ आपको वाद विवाद नहीं करना है। घर परिवार में सामंजस्य, तालमेल बनाकर चलना है। किसी अनजान व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास आपको नहीं करना है। समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है? गुरु दीक्षा धारण करें और गुरु दीक्षा के नियमों का पालन करें। बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी जो भी आपके मन में इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए गुरु ग्रह की शांति और पूजन करवाते रहें। समय समय पर श्री गणेश जी की नित्य आराधना करें। आप भी अपने इनकम का कुछ हिस्सा धार्मिक कार्यों पर खर्च करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति जी की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर, आपके लगन पर पड़ रही है। इस समय घर में संतान का आगमन हो सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो अविवाहित जातक है मकर राशि के, उनके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आप विदेश जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन चाहते हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। इस समय पैतृक जो व्यवसाय है आपका, फैमिली बिजनेस, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और आपके कद में, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे। इस समय आप अपने परिवार पर धन खर्च करेंगे। आपको थोड़ा सा अपने लीवर का ध्यान रखना होगा। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके लीवर पर ज़्यादा प्रेशर पड़े, ज़्यादा जोर पड़े। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और इस समय आपका व्यक्तित्व आकर्षक होने के साथ साथ गौरवमय भी होगा। तो आप ऐसे कार्य करते रहें, सबकी मदद करते रहें, धार्मिक कार्य करते रहें, मन लगाकर अपना काम करते रहें। सब जगह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और इस समय आप जितना लाभ प्राप्ति के लिए हाथ पैर मार सकते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं, आपके लिए समय बहुत अधिक शुभ रहेगा। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर हल्दी मिला हुआ जल आप चढ़ाएं। नवग्रह शांति आप करवाते रहें और गुरु ग्रह के मंत्रों का 21 हज़ार की संख्या में वर्ष में 2 बार जाप करवाएं और पीली वस्तु का आप दान दें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान आपके वाणी और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति जी की दृष्टि आपके अष्टम, दशम और आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। इस समय घर पर आप पैसा खर्च करेंगे, नया घर खरीद सकते हैं या घर की मरम्मत करा सकते हैं, कुछ आप अंदर से डेकोरेशन करा सकते हैं, कुछ भी आप एक स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं। उस पर पैसा खर्च होगा। अपने परिवार के लोगों पर आपका पैसा खर्च होगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने लग जाएंगे, लेकिन उससे आपको बचना होगा क्योंकि वो अनावश्यक होगी। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने के बजाय आपको अपने काम पर ध्यान रखना होगा। इस समय अनावश्यक खर्चों से आप खुद को बचाने की कोशिश करें। अगर आप टीचिंग लाइन में हैं या आप ऐसे फील्ड में हैं जहां आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो आपके लिए समय ज़्यादा शुभ रहेगा। वर्क प्लेस में
एक प्लस पॉइंट है, बहुत समय से जो परेशानी चली आ रही थी शनि के गोचर के कारण, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक राहत मिलेगी। वहाँ पर आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, अपने कार्य का विस्तार करेंगे और इस समय आपको कहीं से निवेश की भी प्राप्ति होगी। आप चाहते थे कहीं से पैसा आए और आप अपने बिजनेस को बूस्ट करें, तो वो भी आपके लिए समय शुभ रहेगा। विदेश से जुड़कर भी कोई बड़ा काम आप सिद्ध कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अधिक शुभ रहेगा। इस समय आपको टेंशन लेने से बचना होगा, अपने धन को सही प्रकार से खर्च करना, धार्मिक कार्यों पर खर्च करना और अनावश्यक खर्चों से बचना, ये आपके लिए ठीक रहेगा। और वाहन चलाते समय आप थोड़ी सी सावधानी रखें और कहीं भी आप कुछ भी कहते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा आप सोच समझ के 2 बार इसका विचार करें, तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है, तामसिक भोजन से आप परहेज़ करें, नित्य आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहें, घर में पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएँ, गुरु ग्रह के मंत्रों का 51,000 की संख्या में जाप करवाना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति भगवान उनके लग्न और उनके दशम भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके पराक्रम भाव पे बृहस्पति जी का गोचर होगा। उनकी दृष्टि आपके सप्तम, नवम और आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। इस समय आपके लिए भी थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ा सा संघर्ष होगा, लेकिन ये नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव होगा। क्योंकि आप देखिए, आप अगर पढ़ते भी हैं तो साल भर आप मेहनत करते हैं, तभी आप पेपर में अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो उसी प्रकार समझिए, ये कठिनाई, ये संघर्ष आपके भविष्य के बड़े लाभ के और आपके भविष्य के मान सम्मान का संकेत दिखाई दे रहा है। जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन या राइटिंग फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अधिक समय शुभ रहेगा। अगर दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में कुछ आपकी परेशानी थी, तो उसका भी अंत होगा। व्यापार में अगर आपको डेली रूटीन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही थी, तो वहाँ पर भी आपके लिए समय ठीक रहेगा। इस समय आप बहुत ही आध्यात्मिक हो जाएंगे और आपको देखने वाले लोग भी आकर्षित होंगे और आप वो ज़रूर कहेंगे कि इस समय तो आपका मन ज़्यादा धार्मिक कार्य में लगा हुआ है। इस समय आपको गुरुजनों का, साधु संतों का आशीर्वाद भी मिलता रहेगा और आप तीर्थ यात्राएं भी करते रहेंगे। धार्मिक कार्य में आप बहुत अधिक संलग्न रहेंगे। इस समय आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। भाई बहनों के साथ संबंध आपके ठीक ही रहेंगे और यात्राओं से भी आपको लाभ होगा और सब प्रकार से समय आपके लिए ठीक है। आपके उपाय की चर्चा करें। संपुटित आप श्री सप्तशती का पाठ अवश्य कराएं, केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं, सोने का दान करें और गुरु ग्रह की शांति पूजन आप अवश्य करवाएं। तो यह था मीन राशि का राशिफल और इसके साथ ही संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति जी के गोचर का। वृषभ राशि में बृहस्पति भगवान के गोचर का वर्ष भर संपूर्ण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपने जाना। अपने प्लस पॉइंट, अपनी सावधानी, अपने उपाय आपने नोट किए और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी आपकी हमारी मुलाकात होती रहे। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।